हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोग का HTML के सेकेंड वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग क्या होता है, इसके कितने सारे टाइप होते हैं, कहाँ पर यूज होता है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हेड टैग के जितने सारे टैग होते हैं, उसमें स्टाइल टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया और मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, ये सब हम लोग टैग पढ़े थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा, अगर देखें तो अच्छी बात है। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हेडिंग टैग। तो हेडिंग क्या होता है चलिए पहले आपको हम बता देते हैं। एक मैं वेबसाइट पर जाता हूँ, ऐसे कोई भी नॉर्मल रैंडम में वेबसाइट ले रहा हूँ, मैं एक लोरेम सर्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगा पहले हेडिंग क्या होता है, फिर कैसे बनता है HTML में, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे कि मैं इस वेबसाइट पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ओपन होने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम आ गए हैं इस वेबसाइट पर। आप जिस वेबसाइट पर जाएंगे आपको हेडिंग टैग सब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे जो हमारा पहला हेडिंग टैग है, देख सकते हैं यहाँ पर है, इसको बोलते हैं H1। सबसे जो बड़ा रहता है H1 टैग होता है। उसके बाद से H1 टैग का जो साइज होता है, टेक्स्ट का साइज होता है बड़ा होता है। उसके बाद H2 होता है, उससे छोटा होता है। फिर H3 होता है, उससे छोटा होता है। अभी मैं आपको करके बताऊँगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हेडिंग टैग यूज हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है, यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर फिर जो यूज हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर और भी यहाँ पर हेडिंग यूज हुआ है, यहाँ पर और दिखा देते हैं आपको, एक दो ये भी हेडिंग है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हेडिंग यूज हुआ है। तो हेडिंग टैग कैसे बनता है चलिए आपको बताते हैं। मैं इसको कोड को भी दिखा देता हूँ आपको। मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट में, भी देखना हेडिंग टैग यहाँ पर यूज हुआ है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं H1 टैग के अंदर हमारा, यहाँ पर देखिए H1 टैग के अंदर हमारे यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये यहाँ पर देखिए H1 टैग के अंदर यूज हुआ है ना। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। यहाँ पर देखिए मैं और जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लोरेम लिखा हुआ है, देख सकते H1 टैग के अंदर यूज हुआ है। उसके बाद से देख सकते हैं हमारा H4 यूज हुआ है, इसमें H5 यूज हुआ है। ऐसे बहुत सारे इसमें यूज हुए हैं। तो H1 टैग का यूज आपको बता दूं, कोई भी मतलब हेडिंग देना रहता है किसी भी आर्टिकल का, या अपने वेबसाइट में कोई भी आप वेब पेज बनाएं वहाँ पर हेडिंग देने के लिए होता है। तो हेडिंग कैसे दिया जाता है चलिए हम एक वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं और उसमें हम लोग करके हेडिंग अप्लाई करके देखते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में। चलिए यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। पहले मैं H1 से कुछ भी मैं लिख देता हूँ HTML। तो आप बना लीजिएगा। मैं HTML नाम से बना दिया, इंटर कर दिया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर हेडिंग टैग के बारे में। तो आपको शिफ्ट डाल के एक्सक्लेमेशन में अपना इंटर करना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो हेडिंग टैग किसके अंदर यूज होता है, किस टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर यूज होता है हमारा। और यहाँ पर देखते हैं वो जो बॉडी टैग है इसके अंदर यूज करेंगे। और जो हेड टैग मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले बॉडी टैग के अंदर क्या क्या यूज होता है। तो बॉडी टैग के अंदर पहले हम लोग यूज करेंगे हेडिंग टैग। जैसे आप कोई किसी वेबसाइट पर जाते हैं, बॉडी क्या होता है चलिए आपको बताते हैं। बॉडी जो होता है गाइस हमारा मेन कंटेंट ऑफ वेब पेज होता है, जो यूजर को दिखता है। कोई वेबसाइट ऐसे मैं वेब पेज बनाया हूँ, इसको मैं रन करके पहले आपको दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा बॉडी किसको बोलते हैं। देखें आपको जो यहाँ पर दिख रहा है मेरा पेज, देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ पर जो भी आप सबको दिख रहा है, ये सब बॉडी के अंदर यूज हुआ है। जो है हमारा बॉडी के अंदर यूज हुआ है। जो भी हमारा हेडर हो गया, हमारा जिसको देख सकते हैं हेडर हो गया, नेविगेशन बार हो गया, जो भी हमारा यहाँ पर है देख सकते हैं। ये भी हमारा जो हेडिंग है, देख सकते हैं एक हेडिंग मेरा यहाँ पर ये है, एक हेडिंग हमारे यहाँ पर है। यहाँ पर मैं दूँगा H1 टैग, फिर मैं यहाँ पर H1, ये भी H1 टैग है मेरा। फिर देख सकते हैं इस तरीके से जो भी यूज होता है हमारा, जो भी आपको किसी वेबसाइट पर जाते हैं आपको दिखता है, यूजर को जो भी ब्राउजर पर शो होता है वेबसाइट, वो सब बॉडी के अंदर ही यूज होता है। तो चलिए गाइस जितने सारे हेडिंग टैग होते हैं 6 टैग होते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो पहले हम लोग H1 टैग यूज करेंगे। तो कोई भी वेब पेज चलिए क्रिएट करते हैं, जैसे कोई आप वेब पेज बनाते हैं वहाँ पहले हेडिंग रहता है। मैंने आपको हेडिंग दिखाया। तो यहाँ पर मैं H1 टैग सबसे पहले लेता हूँ, ठीक है। H1 टैग में यहाँ यूज कर लेता हूँ। उसके बाद से देखिए H1 टैग आ गया। H1 के अंदर आप जो भी हेडिंग देना चाहते हैं यहाँ पर दे दीजिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल का एक नेम देना चाहता हूँ, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के नाम से वेब पेज बना रहा हूँ, समझिए एग्जाम्पल के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उमेश, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उमेश टेक जय। तो मैं यहाँ पर लिख दिया उमेश टेक जय। देख सकते हैं यूट्यूब चैनल का नेम लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे रन करूँगा। जैसे गो लाइव क्लिक करूँगा, अभी मेरा हेडिंग बन करके यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हेडिंग बन करके उमेश टेक के नाम से यहाँ बन करके आ गया। तो देख सकते हैं क्या हमारा H1 टैग है, जिसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं। हमारा हेडिंग बन करके आ गया गाइस। यहाँ पर H1 टैग हो गया। चलिए H2 टैग का यूज हम लोग करते हैं। तो हम ले लेते हैं H2 और इसमें हम लोग पास कर देते हैं कोई भी वैल्यू। जैसे मेरा जो मेन हेडिंग था उमेश टेक था, उसके बाद मैं H2 यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ उमेश टेक लिख दिया। उसके बाद मैं कुछ लिख देता हूँ दिस इज टेक चैनल, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ कुछ भी, दिस इज ए टेक चैनल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चाहे हेलो में लिख देता हूँ, चाहे हेलो लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, मैं हेलो लिख देता हूँ। चाहे उमेश टेक लिखूँगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा, डिफरेंस आपको दिखेगा। जो मेरा है मैं सेम टू सेम वही लिख देता हूँ, तब आपको छोटा बड़ा साइज तब आपको पता चलेगा। मैंने H2 टैग यूज कर लिया। अब जैसे मैं रन करूँगा, अब उससे देख सकते छोटा होकर के आ गया। मेरा H1 है, H2 है। अब मैं H3 यूज करूँगा तो इससे अब छोटा बन करके आएगा। चलिए अब H3 यूज करके हम लोग देख लेते हैं।
तो H2 टैग हमारा दोस्तों हो गया। तो चलिए पहले हम लोग ऐसे करके जितने सारे मतलब 6 टैग हैं हम लोग H1 के हम लोग लिख लेते हैं। अब हमारा H4 लिख लेते हैं, अभी मैं बाद में इसके अंदर अभी लिखूँगा। और फिर मैं अब चलिए H5 लिख देता हूँ, H4 हमारा हो गया, H5 लिख देता हूँ। ये भी हो गया, H5 हो गया। H6 चलिए हम लोग कर लेते हैं, H6 कर लिया मैं, यहाँ पर H6 हो गया। अब यहाँ तक काम करेगा, अभी मैं साथ में ही लिख दूंगा, लेकिन वो कुछ नहीं काम करेगा, मैं वैसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, अभी आपको फिर पता चलेगा, ठीक। अब चलिए इसके अंदर हम लोग अब नाम लिख देते हैं उमेश। मैं ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ, इधर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों। अब देखिएगा डिफरेंस, जो हेडिंग टैग होता है किसी वेबसाइट पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे हेडिंग यूज होता है, छोटा हेड बॉक्स पहले जो पहला हेडिंग रहता है वो बड़ा रहता है, उसके बाद से नेक्स्ट जो हेडिंग रहता है तो छोटा यूज होता है। तो इस तरीके से आप 6 टैग का यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज में, कुछ भी आप बना रहे हैं वेबसाइट तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 तक हो गया। अब डिफरेंस देखिएगा किस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पर छोटा होते चला आ रहा है, देख सकते हैं। पहले यहाँ पर उमेश टेक हेडिंग 1 है, फिर 2, इधर से धीरे धीरे छोटा होता है, यहाँ पर चला गया। अगर आप H7 करेंगे तो H7 काम नहीं करता, बस यहाँ पर 6 तक काम करता है। चलिए यहाँ भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं गो लाइव पर जाता हूँ तो यहाँ से काम करना बंद कर देगा। तो देख सकते H7 हमारा काम नहीं करता है, ये बस वैसे आ गया है। यहाँ देख सकते हैं ये बड़ा हो गया इसका साइज, तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है H7। तो बस H6 तक हेडिंग हमारा टैग होता है, H6 तक होता है। तो आपने समझ लिया कैसे हेडिंग टैग हमारे वेब पेज में यूज होता है। तो यहाँ पर अगर मैं चलिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसमें पैराग्राफ तो मैं कल पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे एक यूज कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं लोरेम लिख लेता हूँ, लोरेम मैं इसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ, तो गो लाइव पर जैसे गो लाइव पर क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं उमेश टेक हमारा हेडिंग में आ गया। फिर उसके बाद से कुछ इस तरीके से पैराग्राफ हमारा मान लीजिए आ गया। मेरा एक हेडिंग कोई मान लीजिए आर्टिकल पेज है, उसका हेडिंग है उमेश टेक फॉर एग्जांपल। उसके बाद से उसमें जो भी पैराग्राफ जो भी पढ़ना रहता है वहाँ पर देख सकते ए लग गया, ठीक। उसके बाद अब चाहे मैं नेक्स्ट अब पैराग्राफ लिखूँ दूसरा, चाहे हेडिंग लगाऊँ, तो इस तरीके से आप अपने पेज में आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं लग गया। और यहाँ पर भी आप यूज करना चाहते हैं इधर, तो चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो अब देखिए मान लीजिए H1 टैग हो गया, हम चाहते हैं H2 टैग डालना। H2 टैग के बाद में फिर से हम कुछ और उस H2 टैग में हम लिखना चाहते हैं, मैंने इंटर किया। अब चलिए जैसे मैं रन किया, अब देखिएगा हमारा देख सकते हैं हमारे H1 टैग यहाँ हो गया, H2 टैग यहाँ हो गया। अब चाह रहे हैं आप कि आपका जो H1 टैग है वो सेंटर में आ जाए या बोल्ड करना चाहते हैं, चलिए आपको हम बताते हैं कैसे होगा। तो जितने सारे टैग है पहले हम इन लोग को हटा देते हैं। हम लोग 2 ही टैग यूज करते हैं अभी। तो आप इस तरीके से मतलब अगर आपको टैग यूज करना है H1 टैग तो आप 6 तक यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये 2 हो गया, H1 H2। तो यहाँ पर मैं आपको गो लाइव पर जाता हूँ दोस्तों। अब इसको अगर सेंटर में आप करना चाहते हैं, जो उमेश टैग है आपका जो हेडिंग है इसको सेंटर में करना चाहते हैं, राइट लेफ्ट करना चाहते हैं, तो कैसे होगा चलिए आपको बताते हैं। उसके लिए आपको टेक्स्ट अलाइन यूज करना पड़ेगा। तो आपको टेक्स्ट अलाइन यूज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा हेड टैग के अंदर, और यहाँ पर आपको स्टाइल के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टाइल लिखते हैं, तो चलिए स्टाइल हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर स्टाइल। उसके बाद से इसके अंदर आकर के आपको क्या करना है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। स्टाइल के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसको यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन करें, किसको सेंटर में करें। तो हमें करना है H1 को, तो H1 लिख दिया, फिर मैं यहाँ पर ब्रेसर लगा दिया। तो उसके बाद से आपको क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन। देख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन यूज किया। आप इसको किधर करना चाहते हैं, देख सकते हैं लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। हमें करना क्या, सेंटर में करना है। तो मैं सेंटर में क्लिक कर दिया। अब देखिएगा जैसे मैं गो लाइव पर क्लिक करूँगा, जो मेरा मेन हेडिंग रहेगा वो सेंटर में आ जाएगा। देख सकते हैं मेरा मेन हेडिंग सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से अपनी वेबसाइट पर जो भी है हम लोग हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। अगर इसको करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, H2 टैग भी यहाँ पर यूज कर लीजिए। अब चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। H2 टैग मैं यूज कर लिया, अब ब्रेसर लगा देता हूँ, इंटर करता हूँ, फिर टेक्स्ट अलाइन यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए टेक्स्ट अलाइन यूज किया, और जैसे अभी देखा ना H2 टैग भी हमारे यहाँ पर सेंटर में चला आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं H2 टैग भी हमारा जो H2 टैग था सेंटर में आ गया। तो जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया था जाकर के वेबसाइट पर जो हेडिंग टैग यूज होता है, ऐसे हम हेडिंग टैग यूज होता है। तो आप ऐसी तरीके 6 टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो मेरा H1 टैग था उमेश टैग जो मेरा टेक्स्ट था, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फंट चेंज हो गया, ये टैलिंग हुआ है। कैसे हुआ है चलिए मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ कौन सा यहाँ पर टैग यूज हुआ है। देख सकते हैं अगर आप किसी भी अपने टेक्स्ट को कोई भी जो भी आप लिखें उसको आप चाहते हैं टैली में करना है, तो आप देख सकते हैं आई टैग का यूज करके आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं H1 टैग के अंदर मैं उमेश टैग लिखा था, मेरा हेडिंग आया था, मैं उसको टैली में करना चाहता था। देख सकते हैं यहाँ पर आई टैग यहाँ पर लगा दिया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो।
तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या किया है, आई टैग का यूज किया। ठीक है, इसको इटैलिक बोलते हैं। आई टैग से आप यूज करें किसी भी टेक्स्ट को आप इटैलिक कर सकते हैं। अगर बी टैग का यूज करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। तो यही था दोस्तों, हेडिंग टैग ऐसे उपयोग होता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको जो हेडिंग टैग उसके 6 डिफरेंट जो टैग है S1 से लेकर S6 आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो आपको जिस हिसाब से आपको जहाँ पर आपको अपना हेडिंग यूज करना है, छोटा बड़ा, आप इसको आप अपने यूज कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा हेडिंग देना है तो H1 यूज करिए, उससे छोटा देना है तो 2 यूज करिए, उसको छोटा देना है 3 यूज करिए। अगर मान लीजिए आपको वेब पेज में आपके 4-5 आप हेडिंग है तो आप इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, पहला यूज करके दूसरा यूज करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं वेब पेज अपना क्रिएट किया हूँ, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं, इसको मैं बड़ा करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैं H1 टैग यूज किया हूँ। वेलकम टू मेश टैग में लिखा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैं इसको H1 टैग के अंदर डालूँ तो यहाँ पर बड़ा लिख करके आ रहा है। तो इसका मैं कोड भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से जा करके यहाँ पर मेरा कोड है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कहाँ गया, यहाँ पर देख सकते हैं H1 टैग जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर मैं यूज़ किया हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब जो लिख करके आता है H1 टैग के अंदर था। उसके बाद से देख सकते हैं जो अबाउट मी था, देख सकते हैं उससे मैं छोटा यूज़ किया हूँ। तो देख सकते हैं अबाउट मी जो यहाँ पर लिख कर आया था। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, फिर H2 में यूज़ किया हूँ वीडियो, लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 टैग यूज़ किया हूँ। देख सकते हैं एक H1 में यहाँ पर दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा H1 टैग है। फिर उसके बाद ये दोनों H2 टैग है। इसको मैं अबाउट में थोड़ा छोटा रहेगा तो मैं देख सकते इसको H2 टैग में यूज़ कर लिया हूँ। तो इस तरीके से आप हेडिंग अपने आप वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों हेडिंग टैग क्या होता है। तो इस तरीके से आप जहाँ भी जाते हैं किसी वेबसाइट में आप हेडिंग देखते हैं तो सेम यही प्रोसेस रहता है। तो जो मैं आपको बताया यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप इस तरीके से आप बॉडी के अंदर आ करके आप H1 टैग H2 टैग यूज कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ क्या होता है। तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा आपको कोई दिक्कत होता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें जरूर कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक दें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।